और चलिए अब देख लेते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। लॉन्चर पैड और एंटी टैंक पोजीशन तबाह। शिन बैट और अम्मान की तरफ जाने वाली सुरंग पर हमला हुआ। हमास लड़ाकों के ट्रेनिंग सेंटर पर भी बम बरसाए गए। तस्वीरें आप देखिए। अगली बड़ी खबर है, हमास के डिप्टी कमांडर पर हमले की तस्वीर आई सामने। इजरायली हमले में ढेर हुआ था हमास का डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश। हमास के रॉकेट यूनिट की जिम्मेदारी संभालता था कटमश और इसे ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर मिलती है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। गाजा में इजराइल की रात भर एयर स्ट्राइक हुई है। बमबारी में 70 लोगों की मौत का दावा। अकेले राफा की बात की जाए 29 लोगों की मौत हमास की तरफ से दावा किया गया है। इजराइल हमास युद्ध पर इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव खबर जो सिर्फ TV9 पर है, आपको बता रहे हैं। जंग को लेकर इजराइल में आज की बड़ी बैठक। सेंट्रल कमांड रूम में जंग की रणनीति पर चर्चा। इजरायली सेना ने TV9 को जानकारी दी। 7 अक्टूबर को हमले की पूरी डिटेल दी। हमास के खिलाफ IDF की तैयारी भी बताई गई। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी साथ। सुमित, ये जो सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हो रहा है इसके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल करुणा, मैं आपको लेकर आया हूं और मैं आपको जरा बताने कि रिचर्ड हमारे साथ हैं जो पूरे इनके स्पोक्सपर्सन है। रिचर्ड, वन थिंग मोर, आई हैव बीन सीन मल्टीपल थिंग्स, यू हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, द एट्रोसिटीज, एवरीथिंग you have described. Do you think that these terrorist organizations will come together, multiple terrorist organizations will come together and do something big against Israel? We're looking at it. Yes, there's potential. We know they cooperate. Jihad cooperates with Hamas, Hezbollah. They're all talking to each other. We know this. But again, we're now focused, as I said before, on Hamas right now. They did this, and we're taking care and we're responding to Hezbollah's activity in the north. We have been also hearing that the IDF is slow down their operations in Gaza. Is there anything on this, or we have not slowed down anything? We are striking Hamas targets in Gaza, and we are planning our future stages. Future stages, and we can see all these things similar in the northern borders as well. If something happens, northern borders is a different phenomena. Right now, we're focusing on Gaza. Anything new which you have added on in your operations? No, well, again, it's north and south. You're seeing it. You're seeing also the American presence, which is theirs in the Med and also in the Red Sea. You saw that event from Yemen. It's challenging times, but we will overcome. Thank you, Richard, for talking to us. Thank you very much. I'm sorry it took me time. जी, थैंक यू। आपने सुना, देखिए करुणा, लगातार मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन थे रिचर्ड। जी सुमित, बातचीत में क्या बड़ी बातें कही गई हैं इजरायली कमांडर की ओर से? और एक और जानकारी ऐड ऑन करिएगा। अमेरिका के दखल के बाद कहा गया है बंधकों को देखते हुए फिलहाल IDF का जो ऑपरेशन है वो थोड़ा स्लो होगा। ये अमेरिका ने रिक्वेस्ट की है इजरायल से। देखिए अभी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन स्लो नहीं होगा, ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, हम स्लो नहीं करने जा रहे, हम एयर स्ट्राइक्स को उल्टा और बढ़ाएंगे। और ये ऑफिशियली उन्होंने कहा हमसे, और ये भी कहा कि देखिए नॉर्दर्न बॉर्डर का और सदर्न बॉर्डर का फिनोमेना बिल्कुल अलग है। हमारा पूरा फोकस गाजा बॉर्डर है, लेकिन अगर कोशिश की गई नॉर्दर्न बॉर्डर पर तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सुमित, एक बात आप क्लियर करिए। मेडिटेरियन सुमित, एक बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा। ये जो बात अभी इजरायली सैन्य अधिकारी की तरफ से कही गई, क्या इसमें जिक्र है एयर स्ट्राइक का, या जो हवाई हमले हैं उनका जिक्र है, या फिर उसका जो इंतजार किया जा रहा है IDF की तरफ से ग्राउंड स्ट्राइक का? क्या उसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन है ग्राउंड ऑपरेशन पर? देखिए
मैंने स्पेसिफिकली उनसे ये पूछा कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन स्लो डाउन किए जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम अपने स्ट्रैटेजीज के हिसाब से चल रहे हैं, स्ट्रैटेजीज वही हैं और कोई स्ट्राइक्स में कमी नहीं आएंगी और हमारी लगातार मुस्तैदी या फिर हमारी तैयारियां उसी तरीके की होगी। उन्होंने ज़रूर कहा, देखिए मैंने लेबनान बॉर्डर के बारे में पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार लेबनान बॉर्डर को लेकर क्या है, तो उन्होंने बोला वहाँ का फिनोमिना अलग है, यहाँ का फिनोमिना अलग है, यहाँ पर हम फुल फ्लेजेड वॉर में है और लेबनान बॉर्डर पर अगर हमें कोई काउंटर आएगा तो फिर हम उससे भी नहीं चूकने वाले। तो ये क्लियर था और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस समय जहाँ मौजूद हैं यहीं से सारी रणनीति तय की जा रही है, लेबनान बॉर्डर को लेकर भी और गाजा पट्टी को हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो लेकर TV9 संवाददाता सुमित चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत में इजरायली कमांडर ने कहा है कि हमारा पूरा फोकस युद्ध पर है और हमले और तेज होंगे आने वाले दिनों में। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है, लेबनान से लगे इजराइल के अल अबद बेस पर रॉकेट अटैक। हमले में इजराइल का कम्युनिकेशन टावर भी उड़ा दिया गया। इजराइल को $20 बिलियन के नुकसान का दावा किया जा रहा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में 320 ठिकानों पर इजरायली हमला, हमास पर इजरायली फोर्स का बड़ा बयान। आईडीएफ और आईएसए का साझा बयान जारी हुआ है। 24 घंटे में हमास के टनल पर भी हमला होगा। मोर्टार एंटी टैंक मिसाइल से हमला होगा। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह, यानी अब हमास की वो सुरंगें जो 500 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई हैं, अब उसको टारगेट पर लिया जाएगा, जो ताकत है हमास की। तो इजराइल हमास जंग के 17वें दिन वॉर जोन से वैसी खबर आई जो किसी के लिए अच्छी नहीं है। खुलासा यह हुआ है कि हमास के लड़ाकों ने केमिकल हथियार बना लिया है और इन सब के बीच हमास की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पता यह चला है कि हमास 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उधर गाजा पर आईडीएफ का जबरदस्त हमला जारी है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां, आपको यह भी बता दें कि इजराइल दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह के साथ भीषण जंग लड़ रहा है। ये देखिए एक के बाद एक 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बंधकों की रिहाई ना होना बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। सभी खबर आपको बताएंगे। पहले देखते हैं युद्ध के मैदान से आ रही ये ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि हमास के साथ जंग के बीच ईरान की बड़ी धमकी, हाइफा पर सीधे मिसाइल हमले की धमकी दी गई है। IRG के डिप्टी कमांडर ने दी चेतावनी, जरूरत पड़ी तो सीधे मिसाइल अटैक होगा। ईरान ने ये बहुत बड़ा और कड़ा रुख अपनाया है युद्ध के बीच में। IRG के डिप्टी कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीधे मिसाइल से हमला करेंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर हमास को लेकर, क्योंकि खबर हमास को लेकर चौंकाने वाली आ रही है। हमास के पास हो सकता है केमिकल हथियार। इजरायली राष्ट्रपति ने केमिकल हथियार की बात मानी है। हमास के लड़ाकों के पास केमिकल हथियार हो सकता है, यानी ये इजराइल के लिए, इजरायली फोर्स के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय। केमिकल वेपन का अब इस्तेमाल हमास कर सकता है। ये बात खुद कौन कंफर्म कर रहा है? इजरायली राष्ट्रपति। जी हाँ, तो बड़ी खबर यह है कि केमिकल हथियार पर एक और अपडेट मिल रही है। हमास के पास मिले दस्तावेज से इस बात का खुलासा हुआ है। टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में इस बात का जिक्र है। इजरायली दूतावासों को भी अलर्ट किया गया इस बारे में और इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस बाबत अलर्ट किया है। तो देखिए कहा यह जा रहा है कि हमास के पास केमिकल वेपन हो सकता है और टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में इस बात का जिक्र है। और आइए अब देख लेते हैं कि हमास के पास जो केमिकल वेपन होने की रिपोर्ट सामने आ रही, क्या कहा गया है, क्या बात है जो इजराइल के राष्ट्रपति और दूतावास की तरफ से बाकायदा मानी जा रही है। सोर्स क्या है? इजरायली डॉक्यूमेंट। हमास के पास केमिकल हथियार होने का पूरा अंदेशा जाहिर किया गया है। और क्या खबर आ रही है पॉइंटर्स के जरिए? देखिए हथियार में साइनाइड के इस्तेमाल का शक है। 2 दिन पहले आपको याद होगा हमने इस खबर को लेकर बात भी की। जी हाँ, साइनाइड यानी कि केमिकल वेपन जैसा इस्तेमाल हो सकता है। इजराइल ने अपने दूतावासों को इस बारे में अलर्ट किया है, सतर्क रहने को कहा गया है। वॉशिंगटन दूतावास को भी सतर्क रहने को कहा गया है इस रिपोर्ट को देखते हुए। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी आप जानिए। आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की आशंका है। हमास इसको आम लोगों के खिलाफ, सिविलियंस पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। आईसिस की तर्ज पर हमला कर सकता है हमास, यानी इस हद तक जा सकता है साइनाइड से जिन हथियारों को तैनात किया गया उनका इस्तेमाल किया जाए। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सीमा से सटे इजरायली गांवों पर केमिकल हमला संभव है।
बहुत बड़ी जानकारी है। इजरायली बेस को भी टारगेट किए जाने की आशंका बनी हुई और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता मनीष झा जो कि सीधे वॉर जोन में मौजूद है, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष, अगर ये रिपोर्ट सच है कि हमास केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है इस वॉर में, तो हमास के पास सवाल है कि केमिकल हथियार आया कहां से, किसने दिया हमास को केमिकल हथियार? देखिए, आपके सवाल का जवाब इजराइल के राष्ट्रपति ने दे दिया है। उनका कहना यह है कि 7 अक्टूबर को जब हमास के हमले हुए और उसमें से हमास के एक आतंकी के पास से एक यूएसबी बरामद हुआ और उस यूएसबी को जब खंगाला गया तो उसमें अलकायदा के डॉक्यूमेंट्स थे। अलकायदा की तरफ से जो बताया गया कि किस तरीके से आप केमिकल वेपन बनाएंगे, उसका कैसे यूज करेंगे, वो सारा जो डॉक्यूमेंट्स था वो यूएसबी में मिला। यानी कि हमास अब उन चीज़ों पर एक्सप्लोर कर रहा था, उनके पास साइनाइड था। ये बात इजराइल के राष्ट्रपति ने कन्फर्म की। असल बात ये भी है कि कुछ विटनेस जो कि उस दरमियान मौजूद थे 7 अक्टूबर को, उन्होंने भी कहा कि उस समय हमें कुछ गैस जैसी फीलिंग हुई है। तो इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को यह भी लगता है कि 7 अक्टूबर को शायद हमास वाले उस समय केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने भी आए थे। उन्होंने जो कत्लेआम मचाया था उसमें नरसंहार करने के लिए उन्होंने देखिए, आज की तारीख में आप ये सोचिए कि 21 ऐसे बच्चे हैं जिसके या तो माँ बाप मारे गए हैं या माँ या बाप में से कोई एक मारा गया और दूसरा पेरेंट जो है वो हमास के कब्जे में है। तो दरिंदगी की इंतहा तो हम सब ने देखी है कि हमास ने क्या किया। और बिल्कुल अगर ऐसा होता है कि हमास केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो आप समझिए कि आम लोगों पर दरिंदगी के एक और इंतहा होगी और हमास को लेकर यह बड़ा खुलासा हो रहा है। शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। इजराइल हमास जंग से जुड़ी 5 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग क्या है आपके सामने। पहली बड़ी खबर, इजराइल में हमास के हमले की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। किबुत्ज बेरी इलाके में खंडहर हो गए हैं घर, बच्चों पर किया था हमास ने हमला। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इजराइल को भारी नुकसान का दावा। हमले में 40 इजरायली जवानों की मौत। इजरायली सेना के हथियार तबाही मचा सकते हैं। देखिए, इजरायली सेना के हथियार तबाह हो गए। ये जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब बड़ा पलटवार हमास कर रहा है इजराइल के खिलाफ। और देखिए तीसरी बड़ी खबर, इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी हुई। ईरान में अमेरिकी विमानों की आवाजाही बढ़ी है। बगदाद के आसमान में दिखे कई अमेरिकी विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी दिखाई दिया है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिकी विमान नजर आए हैं और देखिए आप कैसे अमेरिका और ईरान की टेंशन भी हाई हो रही है। ईरान समर्थित हूती ग्रुप लगातार अमेरिकी बेस पर हमलों को भी अंजाम दे रहा है और अब अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी आप समझिए एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल हमास जंग के मद्देनजर बड़ी हलचल। यूएस ने ब्रिटेन में तैनात किया B-1B बॉम्बर। अमेरिका ने पूरी स्क्वाड्रन तैनात की है। टेक्सास से यूके के फेयरफोर्ड बेस में भेजे गए हैं जेट। और देखिए पांचवी बड़ी खबर, गाजा के लिए भारत की मदद पहुंची है। भारत की मदद लेकर इजिप्ट पहुंच गया है विमान। मेडिकल किट और राहत सामग्री पहुंची है और ये देखिए इजिप्ट जो विमान पहुंचा है भारत की मदद लेकर, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने इसके पहले आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरह से भारत की तरफ से जो मदद भेजी गई गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से इस विमान ने उड़ान भरी थी और अब यह मदद इजिप्ट पहुंच गई। और एक अहम खबर आ रही है, इजराइल हमास जंग को लेकर के सनसनीखेज खुलासा हुआ। इजराइल हमास जंग में हुई अल-कायदा ISIS की एंट्री। अल-कायदा और ISIS ने इजराइल पर हमले का आदेश दिया है। अपने आतंकियों को दिया हमला करने का निर्देश। अमेरिका पर भी हमला करने की धमकी दी गई है। लॉन्ग वॉर जर्नल वेबसाइट के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो
तो आप देखिए ये जो नया खुलासा हो रहा है लॉन्ग वॉर जर्नल वेबसाइट के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं कैसे आईएसआईएस और अलकायदा के अब जंग में उतरने की बात कही जा रही है। इंफॉर्मेशन आप देखिए, इजराइल अमेरिका पर हमले की योजना है, इजराइल और अमेरिका पर हमला करो ये कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएसआईएस अलकायदा ने अपने आतंकियों से हमला करने को भी कहा है। दुनिया भर में यहूदी ठिकानों पर भी हमले करो, यानी कि इजराइल पर हमला करो। ये लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन और हमास की नहीं है, ये आईएसआईएस और अलकायदा बोल रहा है, ये पूरे मुस्लिम समुदाय की लड़ाई है। कुछ इस तरह से इसको धार्मिक आधार पर भड़काने की कोशिश इन खूंखार आतंकी संगठन की तरफ से हो रही है। बिल्कुल, आगे ये भी कहा गया है कि यहूदियों के पाखंड के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। सोर्स क्या है? लॉन्ग वॉर जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट, इजराइल ने हमास के 8 लड़ाके मारे हैं। इजराइल पर मिसाइल हमले की कोशिश कर रहे थे ये लड़ाके। आईडीएफ के प्रवक्ता ने दिया बयान, अब तक 308 आईडीएफ के जवानों की मौत हो गई है। שירות ביטחון כללי ואגף המודיעין מנהרות שבהם שהו מחבלי חמאס. אנחנו איתרנו אותם ותקפנו אותם בתוך המנהרות. עשרות מפקדות מבצעיות שבחלקם הסתתרו מחבלי חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. और देखिए बड़ी खबर है, फिलिस्तीनी पीएम का बड़ा बयान, जंग के बीच 1800 बच्चे मारे गए हैं। इजरायली सेना ने 1800 बच्चों की हत्या की है। तो फिलिस्तीन की ओर से कहा जा रहा है, फिलिस्तीनी पीएम ने कहा है कि जंग के बीच इजराइल ने 1800 बच्चों को हमले में मार गिराया है, 1800 मासूमों की जान गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, पिछले 24 घंटे में गाजा तहस नहस कैसे हो गया इजरायली हमलों में। ये आप देखिए, इजरायली हमलों में 400 से अधिक की मौत हुई है और यह आंकड़ा बीते 24 घंटे का है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की गई, कई सिविलियंस इसमें मारे गए हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर हमले में ध्वस्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी का सनसनीखेज दावा, बीते 24 घंटे में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, और ज्यादातर कौन है? आम सिविलियंस की बात कही जा रही है। और आइए जल्दी से कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझते हैं कि गाजा में वॉर का असर महिलाओं और बच्चों पर किस हद तक पड़ा है। यूएन की ये रिपोर्ट है, आपको हम इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। देखिए 20 अक्टूबर तक के जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि घायल महिलाएं और बच्चे कुल 6625 की संख्या में हैं। विस्थापित महिलाएं और लड़कियों की संख्या है 4,93,000 के करीब। और देखिए सोर्स यूएन फीमेन और क्या बता रहा है, घर के मुखिया को खोने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? 900 महिलाओं ने घर के मुखिया को खो दिया। पिता को खो चुके बच्चे आप देखिए 3103। इन बच्चों के सिर से इनके पिता का साया उठ गया। गर्भवती महिलाएं 50,000 है जो कि इससे अफेक्टेड हुई हैं। जी हाँ, और इतना ही नहीं, अगले एक महीने के अंदर मां बनने वाली 5,522 की संख्या में है। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये आंकड़े हैं, क्योंकि इस जंग में बेगुनाह लोगों की जान जा रही, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और सुमित चौधरी का सीधा रुख करते हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, देखिए अमेरिका से लेकर यूएन पहले ही ये कह चुका है कि ऐसे हमलों को ना अंजाम दिया जाए, या फिर इस बात को लेकर थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए कि आम सिविलियंस, आम लोग ना मारे जाएं। लेकिन बिल्कुल इसकी उलट हो रहा। बीते 24 घंटे में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। देखिए बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन लगातार चलते रहेंगे। फ़िलिस्तीन के लोगों को इस तरीके से, जिस तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसमें ये दर्द या फिर ये नुकसान भी झेलना ही पड़ेगा। आप मोटे तौर पर देखिए, ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही हमास की तरफ से किसी तरीके से ह्यूमन शील्ड के तौर पर आम लोगों को इस्तेमाल करने की कोई कोताही बरती जा रही है। ये देखा जाता है कि युद्ध के मैदान में हमेशा युद्ध का जो फ्रंट होता है वो क्रूरतापूर्वक ही होता है। आम लोग ही पिसते हैं, आम लोग ही मरते हैं। 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीन के लोग मारे गए हैं और आप देखिए कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जाएगा। हमने देखा उसमें बच्चों की हालत हमने देखी, महिलाओं की हालत हम तस्वीरें देख रहे हैं, बुजुर्ग किस तरह हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लगातार लोग बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। वहाँ पे बुरी तरीके से त्रासदी आ रखी है। 85% लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, ज़रूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी जंग लगातार उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। और हमने अभी आपको देखे इसी बुलेटिन में हमने दिखाया कि कैसे जो इंटरनेशनल स्पोक्सपर्सन थे वो हमको बता रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, कि अभी भी जो ग्रेविटी है वो स्लो डाउन ज़रूर हुई है, लेकिन कभी कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं हुआ है। हम लगातार हमास के पीछे रहेंगे, हम तब तक ये ऑपरेशन चलाते रहेंगे जब तक हमास की और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हो
हो रहे हैं जो कि जंग के मैदान से सामने आए हैं, हृदय विदारक हैं। महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चों के वीडियोस जो कि हमलों के बीच घायल हुए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री का पत्र, वॉर कैबिनेट में गठबंधन के सदस्य को शामिल किया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट मिल रही है। नेतन्याहू को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने एक लेटर लिखा है। लेटर में वॉर कैबिनेट के विस्तार के लिए जिक्र किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि गठबंधन के जो सदस्य देश हैं उन्हें शामिल किया जाए। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग का बड़ा खुलासा। हमास बना रहा था रासायनिक हथियार, ये इजराइल की तरफ से कहा गया और वो रिपोर्ट अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए बाकायदा डॉक्यूमेंट शेयर किए गए, इससे पहले भी हमने आपको बताई थी खबर केमिकल वेपन बनाने वाली बात। अब ये देखिए इसका वीडियो इस वक्त आपके सामने, यही रिपोर्ट है, यही वो डॉक्यूमेंट है जिसको शेयर किया गया है। रासायनिक हथियार बनाने की जो फाइल है वो मिली है और ये देखिए बाकायदा प्रूफ के साथ ये इजरायली राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। और वॉर ब्रेकिंग में अगली बड़ी खबर, इजराइल ने 800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। 500 से ज्यादा हमास के लड़ाके पकड़े गए हैं। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से इजरायली सेना का एक्शन जारी है। वेस्ट बैंक से की गई है यह गिरफ्तारी। और आप देखिए एक और बड़ी खबर उत्तरी इजराइल से, जहां पर ड्रोन से हमला हुआ, आईडीएफ ने ड्रोन को मार गिराया। एक और बड़ी जानकारी, लेबनान सीमा पर आईडीएफ की कार्रवाई, इजरायली एयर स्पेस में हुई थी घुसपैठ। संदिग्ध टारगेट को आईडीएफ ने मार गिराया, पूरे इलाके में बज रहे सायरन। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर रॉकेट से हमला हुआ, हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, अटैक के बाद सायरन बजे हैं। अगली बड़ी खबर, गाजा में इजरायली भीषण बमबारी। कुछ देर पहले इजरायल ने बमबारी की है। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने को निशाना बनाया। हमले के बाद गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। और 8वीं बड़ी वॉर ब्रेकिंग, गाजा बॉर्डर पर 1,20,000 इजरायली सैनिक शिफ्ट किए गए। उत्तरी सीमा से गाजा बॉर्डर पर इनको शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर है, इजरायली सेना का दावा, हमास के कब्जे में 222 बंधक, विदेशी नागरिकों समेत 222 बंधक। आईडीएफ के 308 सैनिक मारे गए। आईडीएफ के पास 1000 हमास लड़ाकों के शव। गाजा में राहत लेकर 14 ट्रक गए। आईडीएफ ने कहा, इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान है। और देखिए 10वीं बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। लेबनान से लगे इजराइल के अल अबद बेस पर रॉकेट से हमले में इजराइल का कम्युनिकेशन टावर उड़ा दिया। इजराइल को $20 बिलियन के नुकसान का दावा। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, खान यूनिस में आईडीएफ ने की है बमबारी। एयरक्राफ्ट से की गई भारी बमबारी। आईडीएफ के हमले में कई बिल्डिंग जो है वो तबाह हो चुकी है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कई बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। इस हमले में एयरक्राफ्ट से भारी बमबारी की गई है। आईडीएफ के हमले में बिल्डिंग्स की बिल्डिंग तबाह नजर आ रही है। तो आप देखिए इजराइल क्या बोल रहा है। इजराइल बोल रहा है कि लोग नॉर्थ गाजा को जल्दी छोड़ दें। लोग नॉर्थ गाजा से जाना भी चाहते, लेकिन गाजा में जान ऐसा लगता है सस्ती है और वहां से बाहर जाना महंगा हो गया। कैसे, आइए अब आपको हम बताते हैं कैसे अब गाजा में जान सस्ती है और जाना वहां पर ज्यादा महंगा हो गया है। नॉर्थ गाजा से लोग जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे। गाजा में जबरदस्त महंगाई है, लोगों को रोक रखा है इसने। साथ ही लोगों के पास दक्षिण गाजा जाने के पैसे तक नहीं है। नॉर्थ से दक्षिणी गाजा जाना हर किसी के बस में नहीं है। एक परिवार का किराया है $200 से $300 तक, यानी आप समझिए वो गाजा जो कि 40 किलोमीटर लंबाई में है लेकिन उसको भी ट्रैवल नहीं कर सकते। $200 से $300 किराया वसूला जा रहा है इसके लिए। युद्ध से पहले ये किराया एक व्यक्ति का था $3, यानी आप देखिए कई 100 गुना इसमें इजाफा हो गया। बिल्कुल, गाजा के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। मजबूरी में लोग हमले में मारे जा रहे हैं। तो गाजा की जो स्थिति है वो बेहद खराब है। गाजा के अस्पतालों पर खतरा भी मंडरा रहा है। ये बड़ी खबर भी आपको बता दें, हमलों में तबाह हो सकते हैं गाजा के अस्पताल। गाजा के अस्पतालों का है बहुत बुरा हाल। तो गाजा के कई अस्पतालों पर हमले भी हो चुके हैं और इसीलिए लोग जो हैं वो डरे सहमे हैं। अस्पतालों में शरण तो ले रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि अचानक कब हमला हो जाए अस्पताल पर और फिर न जाने कितने लोगों की इस हमले में जान जाए। तो गाजा में लगातार बारूद बरस रहा है, बम बरस रहा है। संकट में अस्पताल कैसे आ गए
बड़ी संख्या में अस्पताल तबाह भी हुए हैं। अब जो बचे उन पर कैसा बड़ा संकट आन खड़ा हुआ, आप देखिए। भारी बमबारी के चलते खतरे में है गाजा के अस्पताल। गाजा में रात भर होती है इजरायली बमबारी। जी हाँ, बमबारी की वजह से कई अस्पताल तबाह हो सकते हैं। अल अक्सा अस्पताल की बात आपको बताएं तो अल अक्सा अस्पताल में शवों का अंबार लगा हुआ है। अल कुद्स अस्पताल का भी यही हाल है। यहाँ पर बमबारी के खतरे की आशंका है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अस्पताल खाली करने का आदेश दिया है। और अस्पताल से अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर 400 से अधिक मरीज हैं जो कि इलाज जिनका करवाया जा रहा है। 12,000 बेघर लोग हैं जो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, उन पर हमले का खतरा है। अल शिफा अस्पताल की बात करते हैं। अगले 48 घंटे बात की जाए तो बिजली आगुल हो जाएगी। आप समझिए कितना बड़ा संकट हो जाएगा बिजली ना होना अस्पताल के अंदर। बहुत बड़ी क्राइसिस। इजराइल के बिजली काटने से जनरेटर का उपयोग हो रहा है और अभी अस्पताल तक नहीं पहुंची है यूएन की मदद। अल शिफा अस्पताल में सबसे ज्यादा घायल और मेडिकल स्टाफ हैं, तो इतने ज्यादा बुरे हालात अस्पतालों के हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अस्पतालों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हाल के अगर हमलों को हम देखते हैं तो अस्पताल पर टारगेटेड अटैक किया गया था। कई बेकसूर लोगों की वहां जान गई थी और इसके पीछे कहा गया था आईडीएफ की ओर से कि दरअसल अस्पतालों को हथियारों का एक बड़ा ठिकाना बना रखा है हमास ने, इसलिए अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं। क्या कहती है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट लगातार अगर आप मोटे तौर पर बात करें तो अभी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो यही है, चाहे वो आईडीएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती हो, चाहे वो पेंटागन की रिपोर्ट कहती हो अमेरिका की, या फिर दूसरे इंटेलिजेंस इनपुट जो शेयर किए जा रहे हैं, वो ये बताया गया है स्पेसिफिकली कि अब हमास के लोगों ने, हमास के टेररिस्टों को, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास भागने या छुपने की ज़्यादा ज़रूरत जगह नहीं बची है, तो इसलिए ऐसे हॉस्पिटल्स को, ऐसे लोकेशंस को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ एम्युनिशन डिपो बना दी गए, क्योंकि अगर आईडीएफ की फोर्सेज उनको अटैक करेंगी तो फिर निश्चित तौर पर इस त्रासदी को बड़े लेवल के ऊपर वो लेकर जाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो, चाहे फिर यूएन के पास हो। और यही वजह है कि आईडीएफ को रह रहकर इन जगहों को आइडेंटिफाई करते हुए अपने ऑपरेशन को चलाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन सवाल भी यही आएगा आपके पास सुमित, एक बार फिर से कि क्या इजराइल, तो फिर भी बिल्कुल सुमित, यह भी सवाल है कि क्या इजराइल ये नहीं देख पा रहा कि वहां पर किस तरह से हजारों की संख्या में बेकसूर भी है, उनके जान जाने का भी खतरा है। हमास का आईडीएफ पर बड़ा हमला हुआ है, एंटी टैंक मिसाइल से हमास का बड़ा हमला। हमले में एक आईडीएफ सैनिक की मौत की खबर, 3 घायल हो गए। गाजा बॉर्डर से सटे किशुफिम में यह हमला अंजाम दिया गया। और देखिए, गाजा पट्टी से सटे इलाकों का यही हाल है। रामल्ला की बात करें तो वहां पर हमास इजराइल में आर पार की जंग चल रही है। इजराइल ने अटैक के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी की है। इजरायली फोर्स लगातार कर रही है छापेमारी। तो गाजा में आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की जो छापेमारी चल रही है उसको लेकर इंफॉर्मेशन क्या आ रही है बड़ी? आईडीएफ ने बंधकों की तलाश में गाजा में अब छापेमारी शुरू कर दी है। हमास के चुनिंदा ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। जी हाँ, रात में हमास के ठिकानों को निशाना बना करके हमला किया जा रहा है और हमास लड़ाकों के इकट्ठा होने की आशंका वाले ठिकानों पर विशेष रूप से बमबारी की जा रही है। खबर यह भी है कि इजरायली सेना के काफिले पर हमास ने रॉकेट्स दागे हैं और इसके बाद अब लगातार ये जो ऑपरेशन है आगे बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। सैनिकों को बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा संदेश, दुश्मनों को खत्म करने का वक्त है, ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। हिजबुल्लाह को नेतन्याहू जंगी चेतावनी दे रहा है। हिजबुल्लाह आया तो दूसरे विश्व युद्ध जैसा हाल हो जाएगा। और हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से हिजबुल्लाह ने लगातार इजराइल के खिलाफ फ्रंट खोला हुआ है। लेबनान को भयानक नतीजे भुगतने होंगे, इसको लेकर अब वार्न कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को भी। और आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि सैनिकों के बीच पहुंचे नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह को लेकर के क्या बड़ी चेतावनी दी और इसका मतलब क्या है। नेतन्याहू का जंगी संदेश, जिसमें वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह आया तो दूसरे विश्व युद्ध जैसा हाल होगा, युद्ध में आना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। और क्या कहा गया है संदेश में? युद्ध में आना लेबनान के लिए विनाशकारी होगा, ये मारने का वक्त है, दुश्मनों के खात्मे का वक्त है। ये युद्ध है, अब करो या मरो की हालत है। इसके बाद
क्या मायने हैं नेतन्याहू के बयान के, वो भी समझिए। मतलब यह है कि बड़े हमले की प्लानिंग में इजराइल और लेबनान के आने पर युद्ध और भड़कने वाला है। लेबनान के नाम पर मोर्चाबंदी और ज्यादा तेज होगी। लेबनान के बहाने दो ध्रुव बनाने की कोशिश शायद से अब की जा रही है। और अब आप देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताया, इजराइल और हमास युद्ध के बीच रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से और तेज हो गई है। आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 5 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। और पहली खबर बाखमुट के फ्रंट से, जहां पर रूस यूक्रेन भिड़ंत। बाखमुट में यूक्रेन का हवाई हमला, रूस के कई विमानों को मार गिराया गया है। एक और बड़ी खबर, ज़ेपोरिजिया में आमने सामने की जंग जारी है। जंगल में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला, यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने का दावा किया जा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर, ज़ेपोरिजिया में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना पर MLRS से हमला किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान, बर्वोव इलाके में आमने सामने की जंग चल रही है। एक और बड़ी खबर, अवदीव्का में यूक्रेन का भीषण हमला, रूसी सेना के काफिले पर बारूदी बौछार की गई है। और 5वीं बड़ी खबर भी आपको बता दें, निप्रो में कोसैक ब्रिगेड ने संभाल लिया है मोर्चा, यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया है। और जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा के पास ड्रोन घुसपैठ की कोशिश, गाजा बॉर्डर के पास अलर्ट जारी किया गया है। और एक बड़ी खबर, हमास के हमले में इजरायल में तबाही मची हुई है। किबुत्ज बेरी इलाके में खंडर हुए घर,